इकोलॉजिकल सक्सेशन आज का हमारा टॉपिक है बेटा। ये इसमें क्या है बेटा कि ऐसा कोई एरिया जहाँ पे कोई लाइफ है ही नहीं, बैरन एरिया उसे हम कह रहे हैं, वहाँ पे नई लाइफ का बनना शुरू हो जाना। ठीक है, छोटी छोटी लाइफ फॉर्म्स का एक से दूसरे में रिप्लेस हो जाना। या फिर ये क्या प्रोसेस है आपके पास कि पहले लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट कर रही थी और वहाँ पे जो प्लांट कम्युनिटी मतलब जो ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटी थी उसे किसी और कम्युनिटी ने रिप्लेस कर दिया। जो सीक्वेंस में रिप्लेसमेंट हुई है कम्युनिटी की उसे क्या कहेंगे हम? इकोलॉजिकल सक्सेशन। रिप्लेसमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड एनिमल कम्युनिटी जो आज के दिन प्रेजेंट है उनको रिप्लेस करके उनकी जगह पे नई आ जाना एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के अंदर, टाइम के साथ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर, उन्हें क्या कहेंगे हम? इकोलॉजिकल या बायोटिक सक्सेशन। देखिए इसमें छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपको मस्ट पता होनी चाहिए। पाइनियर कम्युनिटी, ये फर्स्ट कम्युनिटी है जो आपके पास इनहिबिट द एरिया, मतलब उस एरिया में जो रह रही है उसे हम कहेंगे पाइनियर कम्युनिटी। देन है हमारी ट्रांजिशनल कम्युनिटी, जो सक्सीडिंग कम्युनिटीज हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन के अंदर, मतलब जो सबसे पहले फर्स्ट आई थी, सबसे पहले वहाँ बनी थी, उसे तो कहेंगे पाइनियर। उसके बाद जो रिप्लेसमेंट के थ्रू पाइनियर को रिप्लेस करके और आगे आती चली गई उन्हें कहेंगे ट्रांजिशनल कम्युनिटी। क्लाइमेक्स कम्युनिटी, जो लास्ट कम्युनिटी होगी जिसे रिप्लेस नहीं किया जा रहा है फर्दर, उसे कहेंगे हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फिर टर्म है, इंपॉर्टेंट है, सीरी, द एंटायर सीरीज ऑफ कम्युनिटी इन द इकोलॉजिकल सक्सेशन। आप स्टार्टिंग पाइनियर से लेके क्लाइमेक्स तक जितनी भी टोटल सीरीज आई हैं कम्युनिटीज़ की, हर एक इंडिविजुअल ट्रांजिशनल कम्युनिटी, उन हर एक इंडिविजुअल कम्युनिटी के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं सीरियल कम्युनिटी, और इनकी पूरी सीरीज़ को हम नाम देते हैं सीरी। अगर हम आगे टाइप्स की बात करें कि इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम कितने टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो सबसे पहले हमारा बेस है इट इज़ ऑफ टू टाइप रिगार्डिंग द साइट्स, मतलब वो कहाँ हो रहा है उसके बेसिस पे। जैसे प्राइमरी सक्सेशन, अगर सक्सेशन जो है वो बैरन एरिया पे, बैरन एरिया मतलब जहाँ नॉन लिविंग एनवायरनमेंट था बिल्कुल, मतलब जैसे रॉकी सरफेस के ऊपर जहाँ लाइफ का सिंगल फॉर्म भी अवेलेबल नहीं थी, अगर वो बैरन एरिया से शुरू हो रहा है और धीरे धीरे वहाँ पे मतलब क्या है नई लाइफ आती जा रही है, तो उसे हम नाम देते हैं प्राइमरी सक्सेशन। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 1000 ईयर्स और मोर भी इसमें टाइम लग सकता है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये प्रोसेस। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकेंडरी सक्सेशन। सेकेंडरी सक्सेशन क्या है आपके पास? वो धीरे धीरे होता रहता है, टेक्स प्लेस इन द प्रीवियसली इनहिबिटेड, मतलब क्या है कि उस जगह के ऊपर, उस पर्टिकुलर साइट के ऊपर पहले लाइफ फॉर्म अवेलेबल थी, वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइफ की फॉर्म थी, लेकिन समहाउ किसी रीज़न के कारण वो लाइफ स्पॉयल होगी और ऐसी जगह पे दोबारा से लाइफ का शुरू होना, वो हमारे पास कहलाएगा सेकेंडरी सक्सेशन, जो आपके पास 50 to 100 ईयर्स ले लेता है। जैसे फॉर द रीजनरेशन ऑफ ग्रासलैंड 50 to 100 ईयर्स, 100 to 200 ईयर्स फॉरेस्ट फॉर्म के लिए। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ बैरन एरिया, कि जो बैरन एरिया है वो कैसा है। जीरो सीरी, अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन टेरेस्ट्रियल हैबिटाट पे शुरू हो रहा है तो उसे हम नाम देते हैं जीरो सीरी। ये फर्दर आपके पास दो टाइप का होता है, वन इज द लिथोसीरी। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका बेयर रॉकी सरफेस पे शुरू हो रहा है तो हम उसे नाम देंगे लिथोसीरी। और ज़ैमोसीरी सेकेंड टाइप हमारा जीरो सीरी में, अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन सैंड से शुरू हो रहा है, सैंड ड्यून्स जैसे राजस्थान वगैरह में, रेगिस्तान वगैरह में आपको देखने को मिल जाए, तो उसे हम क्या नाम देंगे? ज़ैमोसीरी। अगर रॉक से है तो नाम दिया हमने लिथोसीरी, और अगर सैंड एरिया पे है तो हमने नाम दिया ज़ैमोसीरी। देन है हमारा हाइड्रोसीरी। अगर इकोलॉजिकल सक्सेशन आपका ओपन वाटर बॉडीज से स्टार्ट हो रहा है तो उसे हम नाम देंगे हाइड्रोसीरी। अगर हम प्रोसेस की बात करें कि सक्सेशन की प्रोसेस होती कैसे है, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन जो है वो कंप्लीट होता है आपके पास बहुत सारे सीक्वेंशियल स्टेप के अंदर। और वो स्टेप्स क्या हैं आपके पास? जैसे फर्स्ट है न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बैरन एरिया, बैरन एरिया का बनना जहाँ पे सक्सेशन कैन बी इनिशिएटेड, मतलब वो बैरन एरिया, सबसे पहले एरिया तो अवेलेबल हो ना जहाँ से हम सक्सेशन की प्रोसेस को शुरू कर सके, तो वो बैरन एरिया बनने की प्रोसेस आपके पास, या बैरन एरिया अवेलेबल होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? न्यूडेशन। न्यूडेशन के आपके पास अलग अलग कारण हो सकते हैं। न्यूडेशन के मतलब जो बैरन एरिया है वो क्लाइमेटिक चेंजेस के कारण भी बन सकता है, बायोलॉजिकल एजेंट्स, लिविंग बींग्स के कारण भी बन सकता है। देन सेकेंड प्रोसेस होती है हमारे पास इन्वेजन।
सक्सेसफुल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पीसीज इन एन एरिया, जो बैरन एरिया हमारे पास है, जो पर्टिकुलर एरिया हमारे पास है जहाँ पे सक्सेशन की प्रोसेस हम बिगिन्स करना चाहते हैं, वहाँ पे जो स्पीसीज है, न्यू स्पीसीज है, उसका आना, वहाँ उसका माइग्रेट होना, उसके स्पोर्स का या फिर उसके सीड्स का या फिर उन पर्टिकुलर स्पीसीज के मेंबर्स का, ठीक है। और ये भी आपके पास 3 स्टेजेस में इन्वेजन कंप्लीट होता है। फर्स्ट है माइग्रेशन की मूवमेंट ऑफ ए प्लांट प्रोपेग्यूल, चाहे वो सीड है, स्पोर है, वट एवर इट बी, वो आपके पास पेरेंट एरिया जहाँ वो ओरिजिनली मिल रहा था वहाँ से न्यू एरिया तक उसका माइग्रेट हो जाना, ट्रांसफ़र हो जाना, चाहे वो एयर से हो, समहाउ हो जाना बस। एकाइसिस, एकाइसिस मतलब एस्टेब्लिशमेंट, जो माइग्रेट होके आई है स्पीसीज, इज फॉलोड बाय इट्स एस्टेब्लिशमेंट, धीरे धीरे वो वहाँ एस्टेब्लिश हो, उसे कहेंगे हम अकाइसिस। जो अकाइसिस है आपकी वो फॉलो किया जाएगा बाय इंक्रीज, मतलब अकाइसिस के थ्रू जो पर्टिकुलर स्पीसीज है उसका नंबर उस इन्वेडेड एरिया के अंदर बढ़ेगा और इस धीरे धीरे वहाँ उस स्पीसीज के मेंबर्स इकट्ठे होंगे, जिसे हम नाम देते हैं एग्रीगेशन। देन थर्ड स्टेप है हमारे पास कंपटीशन एंड कोएक्शन। देखिए एक ही स्पीसीज के मेंबर्स एक ही जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ इंडिविजुअल उनका धीरे धीरे बन रहा है, तो उनके अंदर क्या हो गया, एरिया लिमिटेड हो गया, नंबर बढ़ गया, उनके बीच में क्या रहेगा, कंपटीशन। इंडिविजुअल्स के बीच में सेम स्पीसीज के हैं तो उनकी रिक्वायरमेंट भी सेम है, और अगर सेम स्पीसीज के बीच में तो इंटर स्पेसिफिक, अलग अलग के बीच में तो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन चलेंगे, और ये इंटरेक्शन क्या है, एक दूसरे को अफेक्ट करेंगे, और इसी अफेक्ट को हम नाम देते हैं कोएक्शन। कंपटीशन, जो उनके बीच में कंपटीशन रहेगा और उनके बेसिस पे जो अफेक्ट होगा उसे नाम देंगे हम कोएक्शन। देन फोर्थ हमारे पास है रिएक्शन। फर्स्ट था हमारा न्यूडेशन, देन इन्वेजन, देन कंपटीशन एंड कोएक्शन। द फोर्थ स्टेप है हमारा रिएक्शन। जब सक्सेसफुली वो उनका एस्टेब्लिशमेंट हो गया स्पीसीज के मेंबर्स का एक नए एरिया के अंदर, और जो स्पीसीज स्टार्ट मॉडिफाइंग द एनवायरनमेंट, अपने अकॉर्डिंग क्या है उसने एनवायरनमेंट को चेंज करना शुरू कर दिया, तो इस स्टेप को कहते हैं, जब वो एनवायरनमेंट को चेंज कर रहे हैं अपने अकॉर्डिंग, रिएक्शन। इस रिएक्शन के रिजल्टेंट क्या होगा, चेंजेस होंगे एनवायरनमेंट के अंदर, जो एनवायरनमेंट है वो मॉडिफाई होगा और उस पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ही वो एनवायरनमेंट क्या हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा, जिसके कारण वो स्पीसीज रिप्लेस होगी किसी नई स्पीसीज के थ्रू, ठीक है, उसे हम कहेंगे रिएक्शन। देन स्टेबलाइजेशन। फाइनली क्या रहेगा आपके पास, क्लाइमेक्स कम्युनिटी फॉर्म करेगी। फाइनल स्टेज जो होगी प्रोसेस ऑफ सक्सेशन के अंदर स्टेबलाइजेशन होगी, जो फाइनल टर्मिनेशन कम्युनिटी, मतलब जो क्लाइमेक्स है कि उसके बाद उसको रिप्लेस नहीं किया जा रहा है, वो कम्युनिटी फॉर्म करेगी, जिसे हम नाम देते हैं स्टेबलाइजेशन। और उसके बाद हम कहेंगे कि जो सक्सेशन की प्रोसेस है वो नियर टू कंप्लीट। इसके टाइप्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।